सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बार जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2022 की नई सिट्रोन C3 का। तो अब ये जो सेगमेंट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने जा रहा है टाइम के साथ। कॉम्पैक्ट SUVs का ज़माना है, सबको एक SUV-ish स्टांस वाली गाड़ी चाहिए एंड हर ब्रांड कोशिश कर रहा है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ऑफर करे इस सेगमेंट में। बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेगमेंट है ब्रांड्स के लिए भी एंड अपना एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हर ब्रांड लॉन्च करना चाहता है इस सेगमेंट में। फिलहाल ये जो है इसका टॉप ऑफ द लाइन नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन का वेरिएंट जो आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द प्योरटेक 82 वेरिएंट जो है फील वेरिएंट विद द वाइब पैक। तो बता दूंगा क्या कुछ बदलाव आते हैं वाइब पैक में, उसकी कॉस्टिंग क्या कुछ है। ऑन रोड प्राइस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एग्जैक्ट डिटेल्स है दिख रही होंगी, शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हों, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बेस्ट डील्स, क्विकेस्ट डिलीवरी, जो भी बेस्ट पॉसिबल सर्विस हो पाएगी वो आपको ऑफर करी जाएगी। सो गुड़गांव, दिल्ली, NCR में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, you can definitely check out the description box. So first of all, I would like to start off by showing you the key fob कि आपको यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। अब जैसा मैं आपको बता रहा था, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, फुली लोडेड वेरिएंट आप इसको एक तरह से कह सकते हैं अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन खरीदना चाहते हैं इस गाड़ी का। टेक्निकल स्पेक्स पे हम थोड़ी देर में आते हैं, पहले मैं आपको चाबी दिखाना चाहूँ। ऐसी कुछ तो चाबी आपको यहाँ पे मिलती है, 2 बटन्स हैं, लॉक एज वेल एज अनलॉक। तो रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ आपको ऑफर किया गया है, बट कोई भी पुश बटन स्टार्ट या कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। दूसरी जो चाबी है काफ़ी बेयर एंड बेसिक है, वो आपको एज एन एडिशनल की यूज़ करनी पड़ेगी। अब टाटा पंच बन जाता है सिट्रोन C3 का मेन राइवल, तो उसके साथ कंपैरिजन में लॉन्च किया गया है इस गाड़ी को। अब अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 2 इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो अराउंड 110 PS की पावर एंड 190 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। उसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स ऑफर किया गया है, कोई भी ऑटोमेटिक ट्रिम आपको यहाँ पर नहीं मिलता। यहीं अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन लेना चाहते हैं जो अभी फिलहाल आपके सामने खड़ा है, वो भी 1.2 लीटर का ही है, 1200 सीसी का 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, बट लगभग 82 PS की पावर एंड 115 Nm का टॉर्क निकालता है, विच इज़ ऑल्सो quite good in terms of performance. I would just like to mention that in comparison to its direct rivals also. इसकी जो माइलेज फिगर्स हैं लगभग 19.8 kmpl है claimed for the naturally aspirated version and 19.4 kmpl है for the turbocharged version. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पूरे एक्सटीरियर ओवरव्यू से कि आपको यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। मैं पहले टेल एंड से स्टार्ट करना चाहूँगा। अब हैलोजन बेस्ड ही है, यहाँ पे LEDs का कोई इस्तेमाल नहीं है। ये सारे बल्ब्स आपको मिलते हैं, इंडिकेटर एंड रिवर्स लैम्प भी हैलोजन बल्ब के साथ ही यहाँ पर प्लेस किया गया है। C3 की बैजिंग आपको मिलती है एंड सिट्रोन का जो शेवरॉन है लोगो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा अलॉन्ग विद दिस ब्रांडिंग। देयर इज़ नो रियर वाइपर और डिफॉगर ऑफर्ड इवन ऑन द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। ऊपर यहाँ पे हाई माउंट ब्रेक स्टॉप लैम्प पे डुअल टोन वेरिएंट है एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड एंड पियानो ब्लैक में आपको जो रूफ रेल्स हैं यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर थोड़ा आपको इस क्वार्टर से मैं व्यू दिखाऊं तो ऐसा कुछ जो पूरा ओवरव्यू आपको मिलता है। लगभग 3981 mm की ओवरऑल लेंथ के साथ ही गाड़ी आपको ऑफर करी गई है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अंडर द सब 4 मीटर सेगमेंट एंड कॉम्पैक्ट SUV के नाम से इसको लॉन्च भी नहीं किया सिट्रोन ने। दे हैव मार्केटेड इट एज अ क्रॉस हैच जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस का जो फ़ायदा आपको मिलेगा। 2 पार्किंग सेंसर्स अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ प्लास्टिक क्लैडिंग दैट you get these inserts which are a part of the vibe pack. अब वाइब पैक के बारे में आपको मैं बताता हूँ क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब लगभग 15,000 रुपये एक्स्ट्रा जब आप देंगे तो आपको साइड बॉडी क्लैडिंग ऑफर करी जाएगी विद दीज इंसर्ट्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा फॉग लैम्प्स जो है आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिए जाएंगे उस 15,000 रुपये में जो वाइब पैक में आपको मिलता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर टेपिंग ऑफर करी गई है एंड दे हैव मेड इट रादर क्वर्की बिकॉज एक डुअल टोन एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करी गई है। बूट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है। इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज एंड दिस ओपन्स अप टू 315 लीटर बूट स्पेस विच इज़ क्वाइट गुड कंसिडरिंग द सेगमेंट। पार्सल ट्रे आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगी एंड ऐसा कुछ जो पूरा माउथ है यहाँ पे दिखाई देता है। लोडिंग सील जो है डेफिनेटली थोड़ी हाई है, सो दैट इज समथिंग यू विल हैव टू कंसिडर। उसके अलावा जो स्पेयर टायर है आपको एक साइज छोटा ऑफर किया गया है 14 इंचेस का। द नंबर प्लेट लैम्प्स आर LED बेस्ड विच यू कैन हैव अ लुक एट विच इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग। एंड इंसोलेशन, जब मैं गाड़ी को इंस्पेक्ट कर रहा था, इंसोलेशन पर अच्छा काम किया है। यहाँ पर आपको सारे प्लास्टिक एलिमेंट्स कवर्ड मिलते हैं, वायर्स कोई एक्सपोज नहीं है। तो ओवरऑल जो
क्वालिटी लेवल्स हैं वो आपको डेफिनेटली इम्प्रेस करने वाले हैं, नॉट ऑन दी एक्सटीरियर्स ओनली बट ऑल्सो ऑन द इंटीरियर्स। मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल नाउ, यहाँ पर आपको पुल टाइप ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे विच इज़ स्लाइटली आउटडेटेड नाउ। उसके अलावा आपको ब्लैक टेपिंग यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देगी विच इज़ अ गुड थिंग। आपको कोई भी लोअर वेरिएंट वाली फील आएगी नहीं बिकॉज दिस इज द हायर ट्रिम एज आई ऑलरेडी मैंशनड। आपको यहाँ पर की होल जरूर दिखेगा, रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको मिलती है बट इन केस द बैटरी डाइज यू कैन डेफिनेटली यूज दिस मैन्युअली। द ORVMs आर फिनिश्ड इन दिस पियानो ऑरेंज कलर बिकॉज दिस इज द डुअल टोन ट्रिम। वैसे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ऑफर करे जाएंगे। These are manually adjustable, these are not electrically adjustable or retractable. In fact, even the indicator has been placed on the front right fender only. The cladding, as I've already mentioned, is a part of the wipe pack. And अगर टायर साइज की बात करें तो आपको यहाँ पे alloy wheels नहीं मिलती टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। इसमें आपको व्हील कैप्स ऑफर करे गए हैं, ग्रे कलर की स्मोकी फिनिश है, जिसका जो एग्जैक्ट टायर साइज है दैट इज़ 195/65 R15। 15 इंच के टायर्स हैं, स्पेयर व्हील 14 इंच का आपको मिलेगा। मूविंग ऑन टू द फ्रंट एंड नाउ, यू कैन हैव अ लुक एट द ओवरव्यू। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपको आगे क्या कुछ मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट दीज वेरी यूनिक DRLs विच विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द लाइव बेसिक वेरिएंट। तो ये DRLs अभी मैंने ऑन करे हुए हैं। हैलोजन बेस्ड पूरा हेडलैम्प क्लस्टर है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन बल्ब आपको दिखाई देगा। इसके अलावा क्रोम बेस्ड लोगोज हैं, जो शेवरॉन है सिट्रोन का, यू गेट दिस फिनिश्ड इन क्रोम विच एक्चुअली लुक्स रियली नाइस। इफ़ यू मूव डाउन बिलो, वाइप पैक का एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है फॉग लैम्प्स जो यहाँ पर प्लेस्ड आपको दिखाई देंगे। ये ऑरेंज इंसर्ट भी आपको जब आप डुअल टोन वेरिएंट खरीदेंगे उसके साथ मिलेगा। एक स्किड प्लेट है सिल्वर कलर में विच एड्स टू द बुच अपील ऑफ द कार फ्रॉम द फ्रंट एंड। इसके अलावा आप ग्रे रूफ भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ऑन रोड प्राइजेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं एक बार इंटीरियर्स में, लेट्स सी कि वहाँ पर आपको कैसे कुछ जो फीचर्स हैं दिखाई देंगे। एक बारी मैं आपको डोर थर्ड जो है सुनाना चाहूँगा। एक ठीक ठाक रिसाउंडिंग इफेक्ट के साथ आपको डोर थर्ड यहाँ पे मिलता है विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसके अलावा डोर पैड देखते हैं कि आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया गया है इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक क्वालिटी हैज़ बिन केप्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंटीरियर्स। कहीं आपको पैनल गैप्स वगैरह ज़्यादा दिखेंगे नहीं विच इज़ गोना वर्क इन इट्स फेवर डेफिनेटली। यहाँ पर आपको प्लास्टिक फिनिश मिलती है, दिस इज़ नॉट मेटालिक अनफॉर्चुनेटली। यू गेट फ्रंट 2 पावर विंडो स्विचेस ऑन द डोर पैड itself and a small place to put in coins and small knickknacks. बॉटल होल्डर की जगह है, 1 लीटर की बॉटल आपकी यहाँ पे आराम से आ जाएगी। स्पीकर की प्लेसमेंट डोर पे ही है, 4 स्पीकर्स आपको ऑफर करे गए हैं। सीट हाइट एडजस्टेबल है, सो यू कैन एडजस्ट दैट यूजिंग दिस टॉगल। एंड फैब्रिक सीट्स हैं इन विच यू गेट दिस ऑरेंज थ्रेड स्टिचिंग विच लुक्स रादर क्वर्की। एक बारी कंफर्ट के बारे में एंड बाकी डिटेल्स के बारे में अंदर बैठकर हम बात कर लेते हैं। बटन्स एक बारी मैं आपको बस दिखाना चाहूँगा। आपको यहाँ पे चाइल्ड लॉक फॉर द पावर विंडोज़ एंड फॉग लैम्प्स जो वाइप पैक के साथ मिलते हैं उसके लिए बटन यहाँ पर दिखाई देगा। लेट्स इंग्रेस एंड सी व्हाट ऑल दिस कार ऑफर्स अस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। सो गाइज हियर वी आर इन द इंटीरियर्स ऑफ द C3। अब स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। मैं आपको बताता रहूँगा कि बेस वेरिएंट में क्या कुछ मिसिंग मिलेगा इन कंपैरिजन टू दिस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एयरबैग्स आपको ऑफर करे गए हैं, ABS विद EBD। ये स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको ऑफर करे जाएंगे। देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ 6 एयरबैग्स व्हाटसोएवर। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है जो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, सो दिस इज ओनली एक्सक्लूसिव टू द टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम। लेफ्ट साइड को बेसिक कंट्रोल्स हैं फॉर योर वाइपर्स एंड राइट साइड को आपको हेडलैम्प के टॉगल्स ऑफर करे गए हैं। ओवरऑल जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो आपको इंप्रेसिव लगेगी, मतलब कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है। फ्लिम्जी प्लास्टिक्स आपको ना के बराबर ही मिलेंगे ओवरऑल इनसाइड द कैबिन। मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बता रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे आपको ये स्क्वायरिश एलिमेंट्स बहुत सारे हैं गाड़ी में एंड दे हैव ट्राइड टू कीप इट क्वाइट यूनिफॉर्म, तो ये एक अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है। इसके अलावा राइट हैंड साइड को आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सोर्स, वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप डाउन एंड कॉल को एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन करने के लिए आप यहाँ से जो बटन्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड को आपको कुछ भी नहीं मिलता। सिट्रोन का लोगो है विच हैज़ बिन फिनिश्ड इन क्रोम। ओवरऑल
द स्टीयरिंग इज़ काइंड ऑफ स्पोर्टी, इट्स नॉट अ कंप्लीट फ्लैट बॉटम यूनिट, बट हाँ आपको एक काइंड ऑफ अ फ्लैट कर्व यहाँ पे ऑफर किया गया है एंड दिस इज़ क्वाइट गुड टू होल्ड ओवरऑल. नाउ यू डोंट गेट अ टैकोमीटर अनफॉर्चुनेटली, बट यू डेफिनेटली हैव अ डिजिटल स्पीडोमीटर गेज. तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक टॉगल ऑफर किया गया है. ट्रिप ए बी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी में आप यहाँ से जो है स्विच कर सकते हैं. छोटी सी स्क्रीन है, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं. इट्स नॉट अ TFT यूनिट ऑफ एनी सॉर्ट, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डिजिटल यूनिट जिसमें आपको आपकी डिजिटली स्पीड मिलेगी, उसके साथ साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफर करी गई है. दिस इज समथिंग जो आपको बेस वेरिएंट में भी मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा, कुछ यहाँ पे फर्क नहीं है. बेस वेरिएंट में क्या होगा कि जो डोर अजार वार्निंग का फंक्शन है वो हटा दिया जाएगा, बाकी ओवरऑल जो यूनिट है वो सेम ही वहाँ पर भी रखी गई है. नाउ लेट्स कम टू द सेंटर कंसोल. दिस इज़ वन ऑफ द मेन हाईलाइट्स ऑफ द इंटीरियर्स आई वुड से. पियानो ब्लैक में आपको ये प्रॉपर इसकी जो फिनिशिंग है ऑफर करी गई है एंड ये हिलता बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ एन एक्सीलेंट थिंग. सो दैट शोज़ की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर इंटीरियर्स में भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट रखी गई है. अब 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. 4 स्पीकर्स के साथ है, ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है. इसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर सकते हैं. सेटिंग्स में जाएंगे, ऑडियो में जाएंगे तो आप यहाँ पे इसको फीडर को यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आपको सिर्फ आगे से फ्रंट स्पीकर से वॉल्यूम चाहिए साउंड की, या आपको रियर सीट में ही चाहिए, तो वो सब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं. बेस का लेवल भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, बेस, मिड एंड ट्रेबल. ये ओवरऑल बहुत स्लिक यूनिट है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्लिक है एंड इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एंड ओवरऑल दिस इज़ एक्चुअली अ डिलाइट टू यूज़. सो आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड पर्सनली विद दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम. साइज़ बहुत बढ़िया है, तो डेफिनेटली फुल मार्क्स टू Citroen फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम इन जनरल. अब AC वेंट्स के अराउंड आपको ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम एक्सेंट सैटिन क्रोम जिसको Citroen बोलता है वो आपको यहाँ पर भी ऑफर करे गए हैं, तो यू गेट दीज एक्सेंट्स. अब ये जो ऑरेंज पैनल है इसको आप एक ग्रे पैनल के लिए भी एक्सचेंज कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा चूज़ करना है, वो ऑप्शन आपके पास रहेगा. यहाँ पर एक ओपन कभी स्पेस है जिसको भी सिल्वर एक्सेंट दिया गया है, विच एक्चुअली लुक्स क्वाइट इम्प्रेसिव. You get only manual climate control even on the top of the line variants. There is no automatic climate control unit. You get a USB, a 12-volt charging socket. Hazard light का बटन जो है यहाँ पर ऑफर किया गया है. ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस के मामले में बेहतरीन काम किया है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं. यहाँ पर आपको कभी होल्ड्स मिलते हैं, यहाँ पर बॉटल होल्डर है, कप होल्डर एक्चुअली. नाउ दिस इज द 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स बिकॉज दिस इज द नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन. अगर आप टर्बो लेंगे तो आपको 6 स्पीड का वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा. मैनुअल हैंड ब्रेक है जिसके अराउंड ये एक अच्छी क्वालिटी की फैब्रिक की फिनिश दी गई है. नाउ द रियर पावर विंडो स्विचेस हैव बीन प्लेस्ड ऑन द सेंटर कंसोल इटसेल्फ, व्हिच इज़ नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ergonomics, बट डेफिनेटली इनकी प्लेसमेंट यहाँ पर है. एंड एक छोटा सा कभी होल रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर भी दिया गया है. इफ़ यू ओपन द ग्लव बॉक्स, now they have done well in terms of overall designing of the glove box because deep काफ़ी है and plastic quality यहाँ पर भी intact है and they have tried to offer hooks also, ताकि अगर कोई छोटे मोटे knickknacks है, visiting cards वगैरह हैं, तो वो आप यहाँ पर अटका. So in general plastic quality levels are going to definitely impress you because जब ये tactile feel आप सुनेंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. So if you want अ डिसेंटली फीचर लोडेड कार जिसमें सारे बेसिक नेसेसिटीज़ आपके पूरे हो जाएं एंड अच्छी क्वालिटी, अच्छा इंजन आपको ऑफर किया जाए विद गुड बिल्ड क्वालिटी, देन आई थिंक दिस इज़ अ कार वर्थ कंसिडरिंग. ऊपर एक बारी मैं IRVM दिखा देता हूँ आपको, बिकॉज इसमें कोई भी आपको एडजस्टमेंट का फंक्शन नहीं मिलता डे एंड नाइट में. ओवरऑल क्वालिटी लेवल इसका भी अच्छा है, इट्स नॉट वेरी फ्लिम्जी, बट डे एंड नाइट का फीचर यहाँ पर मिसिंग है. रीडिंग लैम्प हैलोजन बेस्ड है. सनवाइजर पे एक वैनिटी मिरर है एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं मिलता. ट्वीटर्स की डमी फिटमेंट के लिए आपको जगह मिलती है ए पिलर पे, ऐसा यहाँ पर कुछ आपको मिलता नहीं. 4 ही स्पीकर्स हैं, मैन्युअली एडजस्टेबल ORVMs है जिनको आपको यहाँ से ही टॉगल करना पड़ेगा, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द Citroen C3. आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे कुछ आपको लगे इसके ओवरऑल इंटीरियर्स एंड फीचर्स. बढ़ते हैं एक बार रियर सीटिंग स्पेस में, आई टेल यू कि वहाँ पर कैसा कुछ जो हिसाब किताब है कंफर्ट के मामले में रखा गया है. इफ़ यू नाउ टॉक अबाउट द रियर डोर, नाउ यू डेफिनेटली गेट दिस स्मॉल कभी होल स्पेस जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं. बॉटल होल्डर डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलेगा. स्पीकर की प्लेसमेंट भी यहाँ पर करी गई है एंड दिस इज़ द सिल्वर फिनिश्ड प्लास्टिक फिनिश्ड डोर हैंडल. लेट्स सिट इनसाइड एंड देखते हैं स्पेस वगैरह कैसी कुछ यहाँ पर ऑफर करी गई है.
So here we are in the interiors and Citroen as a brand from the beginning, जब से इन्होंने अपनी इंडिया में प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए, they have really emphasized on comfort and space. तो यहाँ पर भी I think the case is similar. They have done a very very good job in terms of overall space management. Cabrios के बारे में आपको बता चुका हूँ, एक बार यहाँ पे बात करते हैं स्पेस के बारे में. तो अब जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट 9.5 इंचेस मेरी हाइट है, एग्जैक्टली मेरी ड्राइविंग पोजीशन है. आप नी रूम यहाँ पे देखिए, नी रूम मेरे पास अच्छा खासा ऑफर किया गया है. आई हैव नो इशू इन टर्म्स ऑफ नी रूम. इनफैक्ट अंडर द सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड. अब जिन्होंने टाटा नेक्सॉन यूज़ करी है उनको पता होगा कि नेक्सॉन की जो रेयर सीटिंग स्पेस है अपने सेगमेंट में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज उधर आपको एक कर्व्ड सा प्लेटफॉर्म मिलता है फॉर द लोअर बेंच. अब यहाँ पर सिट्रोन ने भी ऐसा कुछ किया है विच इज़ वेरी वेरी गुड. यहाँ पर आपको एक कर्व्ड सा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके कारण अंडर द सपोर्ट आपके लिए इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी कंफर्टेबल फैक्टर. अब फिक्स्ड हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, बट रिक्लाइन एंगल आपको थोड़ा सा अपराइट लग सकता है, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मेजर इशू. 3 एडल्ट्स आप यहाँ पर बैठा सकते हैं शॉर्ट जर्नीज़ के लिए, अगर वो डिसेंट साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़ा स्टेचर उनका नहीं है. एंड 2 फुल साइज एडल्ट्स एंड एक बच्चा तो आराम से आप यहाँ पर बैठा ही सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा. यहाँ पर एक कप होल्डर है एंड पावर विंडो के स्विचेस जैसा मैं आपको बता चुका हूँ डोर पैड पे नहीं मिलते, सिर्फ आपको यहाँ पर ऑफर करे गए हैं. लोअर वेरिएंट में जाएंगे जो लाइव वेरिएंट है, तो उसमें सिर्फ फ्रंट 2 पावर विंडोज़ दिए जाएंगे, रेयर के लिए आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा. यहाँ पर 2 फास्ट चार्जिंग USBs हैं एंड एक आपको आगे मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. तो 3 USBs हैं, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है. सो देर इज़ नो इशू इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल चार्जिंग सॉकेट्स ऑल्सो. यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड पे, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. सो ओवरऑल इवन इन टर्म्स ऑफ हेडरूम, इफ़ आई टेल यू, हेडरूम के मामले में भी मेरी हाइट के इंसान को ज़्यादा इशू नहीं होगा, बट डेफिनेटली अगर कोई 6 फुट के आसपास का इंसान है तो उनको यहाँ पर थोड़ी कमी लग सकती है. अगर आपको 3-4 लोग सारा टाइम बैठाने हैं, सो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड चॉइस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सीटिंग कम्फर्ट. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू कीप गेटिंग आवर अपडेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगेन, अगर आपको सिट्रोन का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली NCR रीजन में, तो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे, आप कॉन्टैक्ट करिए इनको बेझिझक, एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल सर्विस हो पाएगी वो आपको डेफिनेटली ऑफर करी जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.